नेहा सिंह राठौर खाली बोल देती है का बस इतने में निकल जाता है बाबा का हा बा वाह 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 क्या हो बाबा ये करवा। अब यूपी में का बा गा दी तो नोटिस हो गया, यूपी में बा का सरकार बेहाल बा, जनता के बुरा हाल बा, किसान मजदूर बदहाल बा, बालू के भीतर लाश बा, सूखल खेत में घास बा चूंकि सिंचाई की भी व्यवस्था नहीं है, हत्या बलात्कार बा, ठप रोजगार बा, फिर भी बुलडोजर वाली सरकार बा। नेहा सिंह राठौर भी तो किसी की बेटी हैं, वो भी तो देश की बेटी हैं। आदरणीय सोनिया गांधी जी भी तो देश की बेटी हैं, आदरणीय ममता बनर्जी जी भी तो देश की बेटी हैं, आदरणीय मायावती जी भी तो देश की बेटी हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी के भी स्टेटमेंट से कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये भी तो गलत संदेश जाता है, हैं? बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के भी स्टेटमेंट से गलत संदेश जाता है। बताइए इन लोग पर भी एफआईआर हो जाना चाहिए। आदरणीय मोदी जी बोलते हैं कि बहुत सारे आप देखे होंगे कि हम तो फकीर है, झोला लेके आए तो झोला लेके जाएंगे। आपका झोला सा लगता है बहुत बड़ा है सर, आपके झोला में कई एक अरब करोड़ घुस जा रहा है। इनका झोला चेक करना पड़ेगा। ईडी सीबीआई कौन कौन, हमरा तो उतना कहूँ में नहीं बनता है। आपके घर भी पहुंच सकती है तो क्या हो जाएगा, हिसाब रखे हैं सब कुछ। गरीब आदमी के पास कुछ रहता है सर कि हिसाब रखने की जरूरत है। हम माने अडानी अंबानी हो रहे हैं, चाहे तो हम भाजपा वाला हो रहे हैं। आप ही बताइए ना, भाजपा वाला है घर काहे नहीं ईडी से। सर आपके ही कलाकार नेहा सिंह राठौर के घर नोटिस गया है, यूपी में का बा। अब देखिए, अब यूपी में का बा गा दी तो नोटिस हो गया, यूपी में बा का सरकार बेहाल बा, जनता के बुरा हाल बा, किसान मजदूर बदहाल बा, बालू के भीतर लाश बा, सूखल खेत में घास बा चूंकि सिंचाई की भी व्यवस्था नहीं है, हत्या बलात्कार बा, ठप रोजगार बा, फिर भी बुलडोजर वाली सरकार बा। बारे बा, यही तो है हत्या लूट बेरोजगार। 19 वर्षीय आशा हमारी बहन, हाथरस हत्याकांड आप याद कीजिए सर। 19 वर्षीय हमारी SC ST समाज की बेटी गैंग रेप करके और उसके बाद जला दी जाती है प्रशासन के द्वारा, यूपी सरकार के द्वारा डीजल डाल करके। उनके लाश को उनके परिजनों को भी नहीं दिया गया सर। फर्जी एनकाउंटर बा उत्तर प्रदेश में। पुष्पेंद्र यादव झांसी, चंदौली में आप देख लीजिए, मनराजपुर में निशा यादव, आप देख लीजिए कानपुर देहात में ब्राह्मण समाज की 2 गरीब महिला माँ बेटी बुलडोजर वाली जो कार्रवाई है उससे परेशान होकर खुद को आग के हवाले कर लिए, मौत को गले लगा लिए, माँ बेटी दोनों। और उसमें क्या किया, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन बचाने के बजाय वो जाकर के और उस घर को बुलडोजर से ढा दिया और उस घर में दबा दिया कि ताकि इसी में रह जाओ। शायद यही वजह है जो आज नेहा सिंह राठौर हॉस्पिटलाइज हो गई है, उनकी पति को बेदखल कर दिया गया है नौकरी से। इसके लिए क्या सोचते हैं? इतनी बड़ी सरकार, कई वकीलों का भी एक मानना था कि ये सरकार नहीं चल रही है, मनमानी चल रही है सरकारों का, अगर कुछ भी अगर करे तो संवैधानिक तरीका का मतलब अपमान करते हैं। नेहा सिंह राठौर का जो नोटिस पड़ा तो सब लोग, ये पूरा देश देख रही है। इसके लिए क्या सोचते हैं? नौकरी से निकालना, ये सारी चीज़ें इस कैसे देखते हैं संतोष रेणु? सर बचपन में हमने पढ़ा था, एक तो पढ़ा था कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजे टके सिर खाजा। ये बुलडोजर वाली सरकार पढ़े लिखल तो है नहीं। पढ़ने लिखने समय तो माथा छिला करके, समझ रहे हैं ना, पढ़िए लगा लिखिएगा, स्कूल में ना होता है जी पढ़ाई लिखाई। और आज भी ये चाहते हैं कि बच्चों को कॉलेज और स्कूल से दूर रखा जाए। भाजपा की जो नीति रही है, क्योंकि लोग शिक्षित हो जाएंगे तो अपने हक और अधिकार की बात करेंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है। ये मंदिर मस्जिद, सिख गुरुद्वारा, गिरजाघर, हिंदू मुस्लिम ईसाई, इसकी बात करेंगे। शिक्षा
से दूर दूर तक इनका कोई नाता ही नहीं है। तो अब ये जो चीज़ें हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, जैसन केंद्र औसन उत्तर प्रदेश, जैसन प्रधानमंत्री वैसे ही सोच मुख्यमंत्री जी का। अब देख लीजिए, एक और मैं आपको पंक्ति सुनाता हूँ। जब माधव श्री कृष्ण जब जाते हैं महाभारत युद्ध को टालने का प्रयास करने के लिए शांति दूत बन करके दुर्योधन के दरबार में, वो कहते हैं कि दुर्योधन युद्ध क्यों कर रहे हो, नहीं है तो छोड़ो, राजपाट 5 गो ही गांव दे दो पांडव को, उसी में वो लोग को हम मना लेंगे, खुश हो जाएगा वो लोग, लेकिन युद्ध मत करो। तो क्या कहते हैं कौरव, कह रे 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 ये आ गया समझाने के लिए, ये डर गया है इसलिए आया है। दुर्योधन अपने लोगों को बोलते हैं कि लाओ रस्सी बांधो इसको। तब वहां पे माधव बोलते हैं कि जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल ना पहचाना। उन्होंने कहा कि हाँ जंजीर बढ़ा, तुम कितना बांध सकते हो, कितनी तुम्हारे पास रस्सी है, तुम भगवान को बांधने चल दिए। वही उन्होंने कहा कि मैत्री का मूल ना पहचाना, हित वचन नहीं तूने माना, तुम भाईचारा की बात को नहीं समझ पा रहे हो, और हम जो अच्छी बात कर रहे हैं वो तुमको समझ नहीं आ रही। वैसे ही भाजपा में अब बताइए ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये गांव गांव में हर एक लोगों की जुबान पे ये शब्द होती है, और सच्चाई भी है। कवि की कल्पना कहां तक जा सकती है वो रवि को भी माप लेती है, कवि की कल्पना। तो अब उस कवि के ऊपर आप एफआईआर करने जा रहे हैं। अब तो ये तो माने इतना बड़ा जुल्म। इनको भाजपा वालों को महिलाओं से दिक्कत है। उनको कहना यह है कि उनके गाने से अभद्रता फैलती है, लोगों के बीच में ये गलत संदेश जाता है। तब तो योगी आदित्यनाथ जी के भी स्टेटमेंट से कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये भी तो गलत संदेश जाता है, हैं? बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के भी स्टेटमेंट से गलत संदेश जाता है। बताइए, इन लोग पर भी एफआईआर हो जाना चाहिए, ये लोग स्वतः नोटिस लेना चाहिए इन लोगों को। क्या लगता है इन लोगों के वजह से हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है? सर इस सब के पगलपन के कोई मनियार पार है? आप हिंदू राष्ट्र की जैसे कैसे बात कर सकते हैं? आप हिंदू राष्ट्र की बात कीजिएगा। सरदार भगत सिंह जो सिख समुदाय से आते थे, देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दिया, हंसते हुए फांसी के फंदे पे झूल गए। आप ये बताइए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, अब्दुल हमीद जी, आप कैसे बोल सकते हैं उनको, जो खुद के शरीर में डायनामाइट लेकर के गए और पाकिस्तानी टैंक को उड़ा दिए, देश के लिए अपना खून बहाया। जाते हैं जो ईसाई समुदाय से आती थी और उनको भारत रत्न दिया गया, उन्होंने भारत में इतनी सेवा की। तो ये पगलपन है, पगलपन ने कोई इलाज है। इन लोगों को रांची भर्ती कीजिए। ये मामला कई बार सुप्रीम कोर्ट में गया है हिंदू राष्ट्र घोषित को लेकर। जजमेंट के सामने ये आया कि कोई भी धर्म हो, ये अपने जीवन जीने का शैली है अपने आप को। कोई सुबह सुबह मस्जिद जाता है, तो कोई सुबह सुबह मंदिर जाता है, तो कोई मंदिर नहीं भी जाता है। ये आम आदमी की जीवन शैली है जीने का, ये तरीका धर्म को लेकर। ये तो कैसे हो सकता है हिंदू राष्ट्र घोषित? सर देखिए, इन लोगों को सीधा सीधा संविधान को बदलना है, ये लोग ये सोच रहे हैं। मैटर यहाँ पे है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, भाजपा वालों को उस संविधान से नफरत है। उस संविधान को बदलना चाहते हैं भाजपा वाले, तो यही चाह रहे हैं ना। प्लस में जो भाजपा जो बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज एक बेटी नेहा सिंह राठौर खाली बोल देती है का बा, बस इतने में निकल जाता है बाबा का हा बा। वाह 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 वाह, क्या हो बाबा, ये करवा है। बेटी भी जब तक समाज में आधी की भागीदारी नहीं बनाई जाएगी, बेटी को भी जब तक हम अवसर नहीं देंगे कंधा से कंधा मिला करके समाज में आगे बढ़ेंगे,
तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ तो भाजपा वाले देखते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी पे कैसा कैसा कमेंट करते हैं। वो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन चलाते हैं, उनका नारा है बीजेपी का। तो वही हम कर रहे हैं। तो नेहा सिंह राठौर भी तो किसी की बेटी हैं, वो भी तो देश की बेटी हैं। आदरणीय सोनिया गांधी जी भी तो देश की बेटी हैं। आदरणीय ममता बनर्जी जी भी तो देश की बेटी हैं। आदरणीय मायावती जी भी तो देश की बेटी हैं। तो ये भाजपा वालों की नीति किसी से छिपी हुई थोड़े है। बागेश्वर धाम के ऊपर आपने कई सारा अभद्र टिप्पणी किया है, कई सनातन धर्मियों ने आप पे आरोप लगाया है, काफ़ी भड़के हुए हैं। तो ये आप बागेश्वर धाम का विरोध करते हैं, सनातन धर्म का विरोध करते हैं, या धीरेन्द्र शास्त्री के दिए गए बयानों पर आप विरोध करते हैं? देखिए सर, कोई धर्म और कोई धाम खराब नहीं होता सर, बल्कि उस धर्म का प्रचार करने वाले अगर गलत मिल जाए तो उस धर्म का अपमान हो जाता है। अपमान कैसे हो जाता है? धीरेन्द्र शास्त्री ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी बहन की शादी मुसलमान भाइयों ने कराया है, मैं मुसलमान का विरोध नहीं करता हूं। तो फिर आप लोग की क्या दिक्कत हो रही? तो मुसलमान से जब विरोध जब नहीं करते हैं तो फिर ये क्यों स्टेटमेंट दिए कि मैंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हैं? अरे जब वो खुदे वो पगला बोल रहा है कि उसकी बहन की शादी मुसलमान भाइयों ने मिल करके कराया, फिर इतना एहसान फरामोश कैसे हो जा रहे हो? उस एहसान को तो कम से कम समझो धीरेन्द्र। ओए शास्त्री, कृष्ण तो कह नहीं सकते क्योंकि कृष्ण भगवान का नाम खराब कर रहा है ये। तो ये सब जो है ये 2024 की तैयारी चल रही है भाजपा की। इससे बीजेपी की फायदा हो रही है। सनातन धर्म का मतलब ऊपर उठाकर ये मुद्दा चल रहा है सनातन धर्म को, और बीजेपी को इससे फायदा हो रहा है। देखिए सर, बीजेपी कभी भी अंधविश्वास यही सब बात करती है। बीजेपी को विकास से थोड़े मतलब है सर। आज देख रहे हैं देश कहाँ से कहाँ चला गया सर, कहाँ था हमारा देश और आज कहाँ चला आया देश। हम विश्व शक्ति बनने की बात सोच रहे थे, अपने मन में पाल लिए थे कि अब 10 साल में बन जाएंगे, और आज स्थिति ये है कि जब लॉकडाउन आता है सर तो लाश को छिपाने के लिए बालू का सहारा लेना पड़ता है सर। आज वो दौर आ गया है सर, जब लॉकडाउन आती है सर तो ट्रकों का ट्रक लाश गंगा नदी में फेंक दिए जाते हैं सर।